सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। दिस इज़ कवल जी। तो अज आप सैकेंड लैक्चर लगा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का 11th क्लास का, जिहदे आप डिस्कस करांगे डिमैंशनल एनालाइसिस। सब तो पहला तो सानू ये पता होना चाहिए, जिवें आप इस तो पिछले लैक्चर के फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे जिहड़ा वा पढ़िया कि वट आर फिजिकल क्वांटिटीज़ वो की होंदियां वा, उन्होंने बारे सानू पता। ये जिहड़ा वा आप डिमैंशनल एनालाइसिस कहण दा भाव वट इज़ द डिमैंशन ऑफ डैट फिजिकल क्वांटिटीज़। वो जिहड़ियां फिजिकल क्वांटिटीज़ होंदियां वा उन्हां दी डिमैंशन की आ, किवें किवें आप लिखते हैं वट इज़ द डिमैंशन। जिवें सपोज आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे डिस्कस किया सीगा, तो वो फंडामेंटल जी फिजिकल क्वांटिटीज़ वो सब तो पहला जी चीज़ आ जाती दैट इज़ द लेंथ। तो वट इज़ द डिमैंशन ऑफ लेंथ, डैट इज़ द एल। इट्स डिमैंशन इज़ डिनोटेड बाय एल। ये लेंथ की डिमैंशन को एल नाल डिनोट कर लेंगे। सिमिलरली वी हैव अ मास, तो वट इज़ द डिमैंशन ऑफ मास, डैट इज़ द कैपिटल एम। एंड अनदर इज़ आप जो डिस्कस किया सीगा ये तो बाद, डैट इज़ द टाइम। तो वट इज़ द डिमैंशन टाइम की आ टी, क्योंकि 7 क्वांटिटीज़ आप फंडामेंटल जी वो डिस्कस की पिछले लैक्चर के। ये आप फिर नैक्सट जो आ जाता साढ़े को फिर इतने, डैट इज़ द इलैक्ट्रिक करंट। इलैक्ट्रिक करंट की जी हैगी डिमैंशन है, डैट इज़ द ए। दिस इज़ द फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस इज़ द डिमैंशन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। मीनस ये यूनिट एम्पीयर होंगे आ, ए इनू डिनोट कर लेंगे। इस तरीके टैंपरेचर की जी आ उन्होंने के इनू डिनोट करते हैं। दैन उस तो बाद आ जाता वा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, डैट इज़ डिनोटेड बाय सी। इनू सी नाल डिनोट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर जोड़ा वा वो यूनिट आप मोल ले सी, इस तरीके की जी डिमैंशन उन्होंने भी करना डिनोट करते हैं, मोल के नाल डिनोट करते। दीज आर जड़ियाँ आप हैगियां वा एल एम टी ए के सी मोल, ये सारे जड़े की आ दीज आर द डिमैंशनस ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज़। इन्हां दे विच जिहड़ी मोस्टली आप यूज़ करते हैं सिर्फ यही 3 जड़ियाँ वा ये मोस्ट यूज़ होंदियां वा, मोस्टली ये यूजड आ। बाकी ये जी आप ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी है, इनू तो कभी मैं अजे तक वेख्या नहीं पे कि यूज़ हुई हो। इलैक्ट्रिक करंट, टैंपरेचर तो अमाउंट ऑफ मोल भी किते ना किते जो यूज़ होंगे आ। गाड़ी जी फिजिकल क्वांटिटीज़ होर आउंदियां उन्होंने जड़ियाँ यूज़ होंगे। ये जोड़े मिल के लैंथ, मास तो टाइम जे बन गए कि बना देंगे एक डिमैंशनल एनालाइसिस। कहने का कि डिमैंशन का एक फार्मूला बना देंगे, उस क्वांटिटी का एक डिमैंशनल फार्मूला। वो जी एक इक्वेशन बन जाती आ, एक जी इक्वेशन बनूगी जिदा एम एल टी एक मास लैंथ टाइम की, ਜਾਂ हो सकता इन्होंने किते कैलविन भी लगा हो, ਜਾਂ हो सकता ये किते एम्पीयर भी लगा हो जे किसी क्वांटिटी के आता। तो दिस इक्वेशन इज़ नोन एज अ डिमैंशनल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज अ डिमैंशनल इक्वेशन। कि इक्वेशन डिमैंशनल इक्वेशन होंगी आ वो इक्वेशन जिहदे की आ वैन अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ इक्वेटेड विद इट्स डिमैंशनल फार्मूला। जी कोई भी इक्वेशन obtain जी होंगी आ जिहदे जदों फिजिकल क्वांटिटीज़ जी की करे इक्वेट करे इट्स डिमैंशनल फार्मूला बनावे, उन्होंने आप कह दें कि एक डिमैंशनल इक्वेशन आ। सपोज आप इतने हम डिमैंशनल फार्मूले जोड़े बना के वेख लेने किस तरीके के नाल। जिवें साडे कोल एक फिजिकल क्वांटिटी मान लो हैगी आ, वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी एरिया। द फर्स्ट वन इज़ द एरिया। तो वट इज़ द फार्मूला ऑफ एरिया, दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रैथ। लेंथ का तो एल है ही, ब्रैथ भी की है एक तरह की लेंथ ही है। इनू आप लिख लेंगे एल इंटू एल दी पावर 2। सो वट इज़ द डिमैंशन ऑफ एरिया, दैट इज़ एल दी पावर 2। और जां इनू तुसीं की लिख सकते हो मास इच 0 आ, एल दी पावर 2 आ, टाइम भी इच की आ 0। सो दिस इज़ अ डिमैंशनल इक्वेशन और डिमैंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। इस डिमैंशनल फार्मूले तो आप बना देंगे इन्हों के यूनिट जोड़े ऑबटेन कर लेंगे, इन्हों के यूनिट ऑबटेन कर ले किवें। जिदा हुण लेंथ की स्केयर, यदा मतलब लेंथ यूनिट के होंगे मीटर, यदा एरिया के यूनिट के आएंगे मीटर की स्केयर। सिमिलरली सैकेंड है साढ़े को वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट। यदा मतलब ब्रैथ तो हाइट भी एक तरह दी लेंथ आ, कितनी लेंथ हो गई 3 लेंथ हो गई। इतने आ गए साढ़े को एल दी क्यूब, और इनू लिखांगे M0 L3 T0, मतलब एम दी क्यूब साढ़े को आ जाएगा इसका फार्मूला। सिमिलरली होर भी आप फिजिकल क्वांटिटीज़ ले लेने, जिदा नैक्सट है डेंसिटी। थर्ड वन इज़ द डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू
वॉल्यूम, मास इंटू वॉल्यूम। तो वट इज़ द डिमेंशन ऑफ मास, मास की डिमेंशन आप क्या ही एम आ, तो वॉल्यूम की डिमेंशन की आ, डैट इज़ एल दी 3, आप हुणे कैलकुलेट किया एल दी 3, तो टी की इत्थे 0, ये साइड को आ गया एम एल दी क्यूब। हुण इत्थे आ गया साडा इहदा फार्मूला लिखांगे तो की है, मास का की हुंदा किलोग्राम, तो लैंथ दी क्यूब मतलब मीटर दी क्यूब, तो दिस इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी। इस तरीके नाल तुसीं होर भी जिहड़े आ अलग अलग दे कर सकदे, जिद्दां स्पैसिफिक वॉल्यूम, स्पैसिफिक वॉल्यूम। तो वट इज़ द स्पैसिफिक वॉल्यूम, फार्मूला की है स्पैसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम ओवर मास, वॉल्यूम ओवर मास। सो वॉल्यूम ओवर मास, वॉल्यूम दी यूनिट एल दी क्यूब, मास का एम, ये आ जाऊगा एल एम -1 एल 3T0, एल एम जो उपर जाके की बन गया वह इनवर्स बन गया, वो पावर -1 बन गई। हुण ये जो तुम बनाओगे मतलब ये यूनिट बनाओगे स्पैसिफिक वॉल्यूम के, तो की बन जूगा एल कि मीटर दी क्यूब, तो मास पर हैगा वा ना पर मास आ, तो यदा मतलब इनू आप लिखांगे पर किलोग्राम, पर किलोग्राम। सो दिस इज़ अ जोड़ा वो यूनिट आ स्पैसिफिक वॉल्यूम दे। इदा होर क्वांटिटी आप ले लें, सपोज साढ़े को हैगी आ स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, स्पीड और वेलोसिटी। अगर मैं इतने स्पीड दे करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, ਜਾਂ ਇੱਥੇ और जे डिस्टेंस नहीं लिखना, जे वेलोसिटी दे करन दे तो की लिखांगे डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम। इन्होंने दोवां चों एक लिखना, अगर स्पीड की कढ़न डे जे तो डिस्टेंस ओवर टाइम करके कढ़ना, अगर वेलोसिटी कर रहे तो डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम, क्योंकि डिस्टेंस भी एक तरह की लेंथ ही आ तो डिसप्लेसमेंट भी एक तरह की लेंथ ही है, कि आ गया एल ओवर टी, ये फार्मूला आ गया एल टी -1 m0। ये जोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट गाड़ी काफ़ी जगह के उत्ते जोड़े आप फार्मूले इनू न्यूमेरिकल जो आप कढ़ते हैं तो वो यूज़ करते एल टी -1। हुण लेंथ की यूनिट मीटर, तो टाइम दे पर सैकेंड। सो वट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड, दैट इज़ मीटर पर सैकेंड। सिमिलरली साढ़े को आ जाता एक्सलरेशन, एक्सलरेशन इज इक्वल टू हुंदा वा वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वट इज़ द वेलोसिटी, दैट इज़ एल टी -1, वो आप यूनिट हुणे कढ़े। टाइम दे की आ गए, टी आ गया टाइम का, टी उपर जाके यदा भी इनवर्स बन जूगा, बेस सेम पावर प्लस एल टी -2, ये की यूनिट आ गए फिर मीटर पर सैकेंड की स्केयर। सिमिलरली 7th, हुण आप नैक्सट कर लेने, अगली क्वांटिटी हैगी साढ़े को मान लो मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम का क्या मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का एम आ गया, वेलोसिटी का एल टी -1, दिस इज द डिमेंशन ऑफ मोमेंटम। तो वट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मास दे किलोग्राम, लेंथ दे मीटर, ते टाइम दे पर सैकेंड। सो दीज आर सम जिहड़ियां आप कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ आ, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ आ, उन्होंने डिमेंशन आ, तो दीज आर यूनिट ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज़। हुण इत्थे मैं कुछ पाउणा वा, तुसीं आप कैलकुलेट करके वीडियो नूं पॉज करके ते खुद कैलकुलेट करके वेखना कि सानूं ये जिहड़े आ ये आउंदे आ जां सानूं बनाउणे आउंदे आ, किद्दां बनाईंदे। देखो मैं हुणे इत्थे लिखदा, तुहानूं फार्मूला दस दूँगा, तुसीं उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा वा उहदी वैल्यू लिखनी। सपोज साडे को आ गया इत्थे कहंदा वी हैव अ फोर्स, तो इट इज़ अ फोर्स। तो यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू सॉरी फार्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू अ मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का एम आ जूगा, एक्सेलरेशन के यूनिट तुम हुणे ही कढ़े ही, की कढ़िया मैं एल टी -3, तो इत्थे आ जूगा, बनाओ इनू आपे बनाओ 9th अगले, तो नाल ही वो यूनिट भी लिख दो, फोर्स के यूनिट भी लिख देने। नैक्सट आ जाता वा प्रैशर, प्रैशर इज इक्वल टू अ फोर्स ओवर फोर्स, प्रैशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया।
फोर्स ओवर फोर्स के यूनिट तुम उपर जोड़े आ बनाए होंगे इतने फोर्स के यूनिट लिख दो तुम हमने बनाए एरिया की होंगे पिछले आप कढ़े शुरू के एरिया कढ़े एल दी 2 L2 आ -2 उपर जा इतने प्लस आ द 2 आ उपर जाके इनवर्स बन जूगा -2 बन जूगा जिन्ना वह फार्मूला आऊगा उन्होंने कैलकुलेट करो खुद आप बना के वेखो प्रैशर दे इस तरीके दे नाल थ्रस्ट हो जे टेंशन हो जे टेंशन हो ये सारे यूनिट जोड़े वो कि आने प्रैशर वाले ही आने कुछ इदा दी क्वांटिटीज होंगे जिन्होंने सेम ही आने ठीक है प्रैशर के टेंशन वाले नैक्सट आंदा वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस सो फोर्स के यूनिट आप उत्थे उपर कढ़े ही वो लिख देने डिस्टेंस के यूनिट की है लैंथ वो इतने बना के यदा डिमेंशन फार्मूला जोड़ा वो तुम खुद बना सकते हो नैक्सट इस तरीके आ जाता वा एनर्जी इज़ ऑल्सो वर्क डन एनर्जी दे वर्क दे सेम ही आने जोड़े वर्क दे होंगे सेम ही की आ एनर्जी दे आने नैक्सट आंदा पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम नैक्सट आंदा पावर इज इक्वल टू होंदा वा वर्क ओवर टाइम का टी आ जूगा वर्क दे तुसीं जिहड़ा बनाए हैं वो लिखो उपर तो फिर कैलकुलेट करके तो जोड़े यूनिट आ वो कर लो ठीक है इस तो बाद कुछ जोड़े आ जाते आ ये तो सिंपल जोड़े सीधे कुछ फिजिकल क्वांटिटी कुछ कॉन्सटेंट फिजिकल क्वांटिटीज होंदियां वा जिवें साडे कोल आ जांदा वा कुछ साडे कोल कॉन्सटेंट क्वांटिटीज होंदियां वा फिजिकल क्वांटिटीज जिवें ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट इहो जिहियां क्वांटिटीज होंदियां वा इन्हां दे यूनिट तुसीं फिर किस तरीके दे नाल जिहड़ा वा वो डिस्कस कर दिओ ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट का जिहड़ा फार्मूला दैट इज़ द फोर्स इंटू डिस्टेंस द स्केयर ओवर मास इंटू मास तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दो ऑब्जेक्ट का जो मास दो ऑब्जेक्ट का आप मास आप लिख लिया ठीक है ता करके अलग अलग करके लिखे इन्हों का लिखो हम फोर्स का की है इतने फार्मूला फोर्स का करो डिस्टेंस का की है डिस्टेंस का करो वो स्केयर कर दो जोड़ा आऊगा मास का क्या आएगा एम की स्केयर आ जाओ इतने बनाओ तो फोर्स का बनाओ कितना ही वट इज़ द फार्मूला फोर्स दैट इज़ द तो पिछले डिस्कस किया ना ML T-2 T-2 डिस्टेंस का कितना हीगा दैट इज़ द डिस्टेंस एक लेंथ होंदा लेंथ की स्केयर आ जाओ हम इतने कैलकुलेट करोगे M आ गया L की स्केयर है इतने पावर L की पावर 3 आ गया T की पावर -2 आ गया इनटू जोड़ा आ M सीगा उपर आ काला हो गया इनवर्स बन गया -2 बेस सेम पावर प्लस इतने M प्लस का एक इतने माइनस का ये आ गया दो कढ़िएगा M -1 L3 T -2 सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट तो वट इज़ द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट के यूनिट की आ जाएंगे मास का पर हैगा मास का तो आ जाएगा पर किलोग्राम लेंथ का क्यूब आ यह आ जाएगा मीटर की क्यूब टाइम का -2 आ यह आ जाएगा पर सैकेंड की स्केयर इस तो बाद साढ़े को जी आ जाए नैक्सट कुछ इदा दी क्वांटिटीज ये कॉन्सटेंट का आप कढ़िया होर भी कॉन्सटेंट है जिवें प्लैंक कॉन्सटेंट आ स्टीफन कॉन्सटेंट आ रेबर्ग कॉन्सटेंट आ ये सारे जोड़े आप कर सकते हैं बट इस तो बाद जोड़े है कुछ इदा दी क्वांटिटीज होंदियां वा जिन्हां दी डिमेंशन लैस होंदियां विच हैव नो डिमेंशनस उन्हां दी कोई भी डिमेंशन नहीं होंदी उन्हां दे विच आप कर लैंदे जिवें साडे को पहली जिहड़ी आ जांदी है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन इज़ इक्वल टू स्ट्रेन साढ़े को आ जाती है स्ट्रेन जी फिजिकल क्वांटिटी आ यदी कोई डिमेंशन नहीं है किवें कहंदा यदी जो फार्मूला होंदा डैट इज़ द चेंज इन डिमेंशन डिवाइडेड बाय चेंज इन डिमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमेंशन ठीक है सपोज कि अगर इतने चेंज इन डिमेंशन कोई लेंथ ही तो उन्होंने आप कह दें कि डेल्टा L की लेंथ आ ठीक है तो ये की हुई मतलब कि इन्नी लेंथ जी चेंज हुई तो ओरिजिनल जी लेंथ ही वो L ही कहने वा आ भी एक लेंथ आ भी L ओवर L लिखांगे तो L की पावर की आ जाएगी 0 तो यदा मतलब यदा कोई भी ये की होगी डिमेंशन लैस यदी कोई भी डिमेंशन नहीं है ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸੇ तरीके ਨਾਲ
एंगल हुण एंगल जिहड़ा हुंदा वा उहदा भी जिहड़ा फार्मूला हो गया आपां लिख दिंदे आ दैट इज़ इक्वल टू आ रेडियस ओवर एंगल जिहड़ा हुंदा वा आर्क ओवर रेडियस इहदा फार्मूला हुंदा वा आर्क ओवर रेडियस। हुण आर्क भी एक तरह की की है लेंथ है, रेडियस भी एक तरह की है लेंथ। हुण लेंथ पावर 0 आ जानी। एक इहो जिहियां क्वांटिटी नूं आपां कहंदे हां डिमेंशन लैस क्वांटिटीज़, इन्हां दी कोई भी डिमेंशन नहीं हुंदी।